सांप्रदायिक दंगों में आम आदमी का फायदा कभी नहीं हो सकता। सांप्रदायिक दंगों की लपटों में सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपने हाथ सेकते हैं और उससे वोटों की उगाही करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है उसे सांप्रदायिक दंगों में झोंका जा रहा है। खबर सिहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। जी हां, यह बताया जा रहा है कि वहां पर दुर्गा विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था एक मुस्लिम बाहुल इलाके से। स्थानीय एजेंसीज के मुताबिक इस जुलूस पर पत्थर मारे जाते हैं और उससे पहले इस जुलूस में आपत्तिजनक डीजे के गाने बज रहे होते हैं। उसके तुरंत बाद गोपाल मिश्रा नाम का यह युवक, करीब 22 साल का यह युवक जो है वो एक मुस्लिम घर पर चढ़ जाता है और वहां पर जो हरे रंग का झंडा होता है उसे उतारता है। जब वो उसे उतारता है दोस्तों, उसके बाद छत का एक हिस्सा भी टूट जाता है और फिर वो भगवा झंडा फहराता है। इसके 25 मिनट बाद 22 साल के गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है, चाकू, छुरियों और गोलीबारी से। वो तस्वीर मैं आपको दिखा भी नहीं सकता 22 साल के गोपाल मिश्रा की, जो सिहरन पैदा करने वाली है। खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। आज हम वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा के खबर का खंडन करने जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हालात कुछ ठीक नहीं है। वहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। जी हां, दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित करने के समय में वहां पर एक युवक गोपाल मिश्रा को मार दिया जाता है। कथित तौर पर ये बताया जा रहा है कि गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम के घर पर चढ़ करके वो किस तरीके से वहाँ पर भगवा झंडा फहराता है और वहाँ पर जो है कि हरे रंग के झंडे को हटाता है, फाड़ता है। उसके बाद जो है कि वहाँ पर विवाद शुरू हो जाता है, बवाल शुरू हो जाता है, जो अब हालात ठीक नहीं है। हम आपको पूरी खबर सुनाएंगे, पूरी खबर बताएंगे और इस खबर का खंडन भी करेंगे कि किस तरीके से जो है कि चुनावी अपना फ़ायदा उठाने के लिए राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से जो है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आइए सुनते हैं पहले अभिसार शर्मा को। सरकार का ये हैं उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप अमिताभ यश, हाथ में बंदूक लेकर निकल पड़े हैं कि ठोको, ठीक कर दो, मारो। इस तरह की बातें कर रहे हैं यहां पर। चलिए, होश तो आया, मगर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब एक संवेदनशील इलाके से हमारा सम्मानित धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो क्या दोनों पक्षों से बात नहीं हुई? 22 साल का गोपाल मिश्रा, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं आपको वो तस्वीर दिखा भी नहीं सकता जहां उसके पूरे शरीर पर चाकुओं के निशान है दोस्तों। और अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी हुई थी। इसके बारे में दैनिक भास्कर क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हुए बवाल आगजनी में जिस युवक की मौत हुई उसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। उम्र सिर्फ 22 साल। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो पत्नी बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया तो बोली, खून के बदले खून चाहिए। जिन्होंने पति की हत्या की उनका एनकाउंटर हो। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार, जहां विसर्जन के दौरान रविवार शाम को बवाल हुआ, वहां राम गोपाल की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो दूसरे समुदाय के घर की छत पर खड़ा होकर भगवा झंडा लहरा रहा है। इस दौरान छत की रेलिंग भी टूट जाती है। इसके बाद बवाल बढ़ा, फायरिंग और आगजनी बढ़ी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झंडा फहराने के करीब 25 मिनट बाद राम गोपाल को गोली मार दी गई। जिस घर पर उसने झंडा लहराया था वहां के लोग उसे अंदर खींच ले गए, उसे पीटा और गोली मारी, ऐसा दैनिक भास्कर कह रहा है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी, वो माहौल को शांत करने के बजाय अपनी तरफ से और भी ज्यादा भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान, और दरअसल शलभ मणि त्रिपाठी गोपाल मिश्रा के इसी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया। जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हुआ, बाद में इसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गईं।
एक तरफा वीडियो बनवाकर हत्यारों को बचा नहीं पाएगा कोई। ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। हालात बेकाबू हो गए हैं दोस्तों। यहाँ खबर खंडन किसी भी हिंसा को और किसी भी सांप्रदायिक हिंसा को समर्थन नहीं करती है, इसका पुरजोर विरोध करती है। लेकिन इसका लबुलयाब ये है कि आप जो है कि देश में प्रदेश में संयम बनाए रखें और एक दूसरे को आप जो है कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुँचाएँ। खबर खंडन ये रिक्वेस्ट करता है आप लोगों से कि आप लोग जो है कि धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और जो है कि सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा न दें। ऐसे किसी भी एजेंसी या किसी भी राजनीतिक पार्टी का आप लोग विरोध करें। उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। दोस्तों, हालात बेकाबू हैं। मैं आपके सामने 3 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। उन 3 वीडियोस का स्क्रीनशॉट, वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का मकसद दंगा भड़काना नहीं है या उसमें किसी तरह का सहायक होना नहीं है। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं बहराइच में। वहां पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।